मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने का आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप हाई स्कूल कक्षा 10वीं अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर के 11वीं कक्षा में आ गए। और आज हम कक्षा 11वीं की जनरल इंग्लिश के बारे में अध्यापन कार्य करेंगे। बच्चों, कक्षा 11वीं जनरल इंग्लिश का जो कोर्स है उसके जो मेन पॉइंट हैं वो इस प्रकार हैं। आपका जो पार्ट ए है वो है रीडिंग स्किल, पार्ट बी रहेगा एडवांस्ड राइटिंग स्किल, पार्ट सी रहेगा ग्रामर पोर्शन और पार्ट डी रहेगा आपका टेक्सटुअल पार्ट। जो पार्ट डी है टेक्सटुअल पार्ट उसमें पोम और प्रोज यानी लेसन और पोएट्री दोनों रहेंगे आपको। तो आज हम पार्ट डी टेक्सटुअल पार्ट का अध्ययन करें। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोम 1 ट्रू वर्शिप, जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों, पोम का अध्यापन कार्य करने के पहले मैं आपको इनके कवि के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध हस्तियों में से एक हैं। साथ ही साथ हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ इन्होंने सन 1913 में विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज साहित्य के लिए प्राप्त किया था, जो कि इनको इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सच्ची पूजा, ट्रू वर्शिप। आप सभी लोग अलग अलग धर्मों से संबंध रखते होंगे और सभी अपने अपने धर्म के अनुसार पूजन करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन सच्ची पूजा क्या है? तो चलिए देखते हैं सच्ची पूजा क्या है। Who needs your affection, your love more? The omnipotent, the omnipresent, the Almighty God, our fellow human being. Wouldn't worship be truer and sweeter? When the worshipper has purified himself first. आप बताइए, आप किसके लिए ज़्यादा अफेक्शन, किसके लिए ज़्यादा समर्पण रखते हैं, किसके लिए ज़्यादा प्यार करते हैं? किसे आप ज़्यादा प्यार करते हैं? द ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली, द ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र विद्यमान, उस ईश्वर के लिए रखते हैं या फिर अपने साथ के लोगों के लिए रखते हैं? आप किसके लिए सबसे ज़्यादा अपना समर्पण रखते हैं? क्या आप सिर्फ ईश्वर के लिए एक निष्ठ हैं? तो क्या ये आपकी जो पूजा है वो ट्रूअर, सच्ची है और सार्थक है या फल देने वाली है? When the worshipper has purified himself. अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये नहीं है, तो उस पूजा करने वाले को सबसे पहले क्या शुद्ध करना चाहिए? यदि अपनी आत्मा ही शुद्ध नहीं है तो कैसे अपनी पूजा सच्ची हो सकती है? बच्चों, यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और वो संदेश ये है कि हम पूजा करने तो जाते हैं, लेकिन हम कैसी पूजा करते हैं या उस पूजा करने के पहले हमें क्या करना चाहिए। तो मैं इसकी कुछ पोयम की जो लाइन है पहले पढ़ूंगी, उसके बाद उसको मैं अर्थापन करूंगी। तो चलिए देखते हैं। Go not to the temple to put flowers upon the feet of God. First, fill your house of love with the fragrance of love. यहाँ पर कवि हमसे कहना चाहता है कि मंदिर मत जाइए, पूजा स्थल मत जाइए, भगवान के चरणों में फूल अर्पित मत कीजिए। अब आप बोलेंगे कि ये कैसी बात हुई कि हमको इस चीज के लिए मना किया जा रहा, लेकिन उसका जो अर्थ है उसको समझिए। उन्होंने कहा कि मंदिर मत जाओ, ईश्वर के चरणों में फूल मत चढ़ाओ, उसके पहले अपने घर को प्यार की सुगंध से भरो। अर्थात हमारे घर में अगर क्लेश है, कलह है, हमारे घर में अगर प्रेम की खुशबू नहीं है, प्रेम युक्त वातावरण नहीं है
और इसके बाद अगर हम मंदिर जाते हैं और ईश्वर के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, फूल किस चीज का प्रतीक है? हमारी आस्था का, हमारे समर्पण का, और उसकी जो खुशबू है वो किसकी प्रतीक है? प्यार का। तो अगर हम मंदिर जाने के पहले अपने घर को प्यार की सुगंध से भरें, प्रेम से भरें, प्रेम अपने घर में प्रेम युक्त वातावरण करें, उसके पश्चात ही हम मंदिर जाएं और भगवान के चरणों में फूल अर्पित करें। आगे देखते हैं। गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द अल्टर ऑफ गॉड, फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट द कैंडल्स बिफोर द अल्टर ऑफ गॉड। अल्टर यानी वेदी या वो पवित्र टेबल जो चर्च में रहती, जिसके सामने लोग कैंडल जलाते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि आप पूजा घरों में मत जाइए, मंदिर मत जाइए और वहां जाकर ईश्वर के सामने कैंडल या दिया मत जलाइए। क्यों ना जलाएं हम दिया? तो कहते हैं फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट। सबसे पहले आप अपने हृदय में जो अंधकार, जो अज्ञानता का अंधकार है, जो बुराइयों का अंधकार है, जो गलतियों का अंधकार है, उसको अपने हृदय से अलग करिए, उसको हृदय से दूर करिए। जब आप अपने हृदय को ज्ञान के प्रकाश से, बुराइयों से दूर और अच्छाइयों से भर लेंगे, उसके बाद ही आप अगर दिया जलाएंगे तो वो स्वीकार होगा। कवि कहते हैं गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर, फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी बिफोर योर फेलो मैन। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर। आप मंदिर मत जाइए और अपना सिर प्रार्थना करते समय न झुकाइए। क्यों? फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी बिफोर योर फेलो मैन। सबसे पहले अगर आपको सिर झुकाना है तो आप अपने साथ के लोगों से, फेलो मैन, साथी लोगों के सामने विनम्रता से पेश आए। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, नम्रता। तो आप ईश्वर के दरबार में जाकर ईश्वर की प्रार्थना करते समय सिर झुकाकर विनम्र मत होइए, लेकिन सबसे पहले आप अपने साथी लोगों के सामने विनम्र बनिए, उनके सामने झुकिए, उसके बाद ही कहीं आप ईश्वर के सामने झुकें। अब कवि कहना चाहते हैं गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज, फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रोडन। कवि कहते हैं गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज, मतलब आप मंदिर मत जाइए, मस्जिद मत जाइए, घुटनों के बल झुककर प्रार्थना मत करिए, आप झुकिए मत। क्यों ऐसा कह रहे हैं कवि? फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन मतलब ऐसा वर्ग जो समाज के द्वारा दलित है, समाज के द्वारा पतित किया गया है, समाज के द्वारा उपेक्षित है, जिनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहते हैं घुटनों के बल झुककर ईश्वर के मंदिर मत जाइए, घुटनों के बल झुककर उसकी प्रार्थना मत करिए। सबसे पहले आप जो झुके हुए, जो समाज को उपेक्षित वर्ग है, जिनको आपकी सहायता की जरूरत है, जो बिल्कुल निम्न स्तर पर हैं, उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करिए, तभी आपकी प्रार्थना सफल है। बहुत ही प्यारा संदेश इस कविता में कवि देते जा रहे हैं। और अब देखते हैं अगला कवि क्या कहना चाह रहे हैं। गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। यहां पर कवि कहना चाह रहे हैं कि गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम योर सिन, फॉर योर सिन। मंदिर मत जाइए, ईश्वर के सामने फॉरगिव यानी क्षमा, ईश्वर के सामने अपनी बुराइयों के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा मत मांगिए। क्यों ना मांगे? कारण क्या है? फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट। सबसे पहले उन्हें क्षमा करना सीखिए, अपने हृदय से उन्हें माफ कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए। दोज हु हैव सिन्ड अगेंस्ट यू, जिन लोगों ने
आपके प्रति बुराइयां की हैं, आपके प्रति कोई अपराध किया है, उन लोगों को सबसे पहले क्षमा कीजिए। सबसे पहले आप क्षमा करना सीखिए, उसके बाद ही आप ईश्वर से प्रार्थना करिए खुद की क्षमा प्राप्त करने में। यहाँ पर कवि ने बहुत ही प्यारा संदेश दिया है कि सच्ची पूजा क्या है। क्या है सच्ची पूजा? किस चीज को हम सच्ची पूजा कहें? क्या हम मंदिरों में जाके दिए जलाएं, वो सच्ची पूजा है? क्या हम विनम्रता पूर्वक अपना सिर झुकाकर प्रार्थना करें, वो सच्ची पूजा है? क्या हम घुटनों के बल बैठकर ईश्वर को प्रणाम करें, वो सच्ची पूजा है? क्या हम अपनी बुराइयों की माफी मांगते रहें, पूरे समय अपने पापों का प्रायश्चित ईश्वर के सामने करते रहें, वो सच्ची पूजा है? या फिर हम अपने घर में प्यार का वातावरण बनाएं, दूसरे दुखी उपेक्षित लोगों को स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, लोगों की गलतियों को अपने हृदय से माफ करने का प्रयास करें, वही हमारी सच्ची पूजा है। चलिए अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यानी सुगंध। दूसरा है आल्टर, आल्टर यानी वेदी। एक होली टेबल भी है, इसका मतलब जो चर्च में प्रभु यीशु के सामने रहती है और लोग वहां पर कैंडल जलाते हैं। थर्ड है डार्कनेस, डार्कनेस यानी अंधेरा। यहाँ पर अंधेरा से आशय अज्ञानता से है। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। डाउन ट्रोडन पद दलित, सत्ता के प्रभाव द्वारा दलित ऐसा समूह समाज का, समाज द्वारा उपेक्षित लोग। फॉरगिव यानी क्षमा करना। तो बच्चों ये था आपका पोम 1 ट्रू वर्शिप। मुझे आशा है कि आप इसको नोटबुक में अच्छे से नोट करेंगे, इसके जो अर्थ है उनको अच्छे से समझेंगे। और बेटा सिर्फ ये पढ़ने के लिए नहीं, आपके जीवन में भी इसको उतारने के लिए मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप इसको अपने जीवन में भी बहुत अच्छे से उतारेंगे। और कोई भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।